अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी OSI नेटवर्किंग मॉडल को। OSI मॉडल नेटवर्किंग में बहुत अहम किरदार अदा करता है। OSI मॉडल 1984 में इसको ISO एक कंपनी है जिसने इसको डेवलप किया था। अगर मैं बात करूं पुराने वक्त की, यानी कि 1984 से पहले की अगर मैं बात करूं, तो पहले क्या होता था, हर कंपनी जैसे IBM, जैसे एप्पल अपना अलग नेटवर्किंग प्रोटोकॉल यूज़ करती थी, जिसकी वजह से एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के कंप्यूटर के साथ आप कम्युनिकेशन नहीं कर सकती थी। ठीक है, पहले ऐसे होता था OSI मॉडल से पहले। अब इससे क्या इशू पेश आया कि अगर आप एक कंपनी आपके पास है, आपने कंपनी में 12 कंप्यूटर्स हैं, तो 10 कंप्यूटर्स अगर IBM के, 2 कंप्यूटर्स अगर एप्पल के, फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो जो वो IBM कंपनी के कंप्यूटर्स थे वो तो आपस में कनेक्ट हो सकते थे, लेकिन एप्पल से कंप्यूटर्स उनके साथ कनेक्ट नहीं हो सकते थे। तो इस प्रॉब्लम को ख़त्म किया वो ऐसे ही नेटवर्किंग मॉडल ने आके। इसके थ्रू क्या होता है कि आप किसी भी एक डिवाइस को किसी दूसरी कंपनी के डिवाइस के साथ इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। इजीली कनेक्ट करने के बाद बातचीत कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे अभी आप HP का स्विच, सिस्को का राउटर या डर का लैपटॉप एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं और आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है अब, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। OSI नेटवर्किंग मॉडल की हमारे पास 7 लेयर्स हैं, जिसमें सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जो लेयर 7 हमारे पास आती है, वो आती है एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर इंटरफेस का काम करती है एक यूज़र और एक नेटवर्क के दरमियान में। फॉर एग्जांपल, आप एक एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं व्हाट्सएप एप्लीकेशन यूज़ करके आपने अपने फ्रेंड को मैसेज भेजा है, हाय हेलो अस्सलाम वालेकुम, कोई भी आपने अपने फ्रेंड को मैसेज भेजा है। तो यहाँ पे आपका जो व्हाट्सएप होगा वो क्या करेगा, एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल को यूज़ करेगा। एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल को यूज़ करके आपके मैसेज को नेटवर्क पे भेजेगा। अगर मैं आपको आम मिसाल दूँ, आप ये कह सकती है कि जो एप्लीकेशन है वो एक घर है, ठीक है, और जो एप्लीकेशन लेयर है ये उस घर का एक दरवाज़ा है जो आपके मैसेज को नेटवर्क पे बाहर निकालता है, जो आपके मैसेज को बाहर निकाल के नेटवर्क पे भेजता है। तो इसे कहते हैं एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर क्या है, एक इंटरफेस है एक यूज़र के दरमियान में और एक नेटवर्क के दरमियान में। लेयर 6 पे हमारे पास आती है प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर क्या होती है, एप्लीकेशन लेयर के बाद ये प्रेजेंटेशन लेयर आती है। आपने जो ऊपर से मैसेज भेजा था, एप्लीकेशन का यूज़ करके आपने जो मैसेज भेजा था, तो यहाँ पे क्या होगा, आपके उस मैसेज को प्रेजेंटेशन लेयर 3 हिस्सों में डिवाइड करेगी। पहला हिस्सा होता है ट्रांसलेशन का, सेकंड आप कह ले कंप्रेशन करती है, एक थर्ड आप कह ले इंक्रिप्शन भी करती है। ठीक है, सबसे पहले उसने क्या किया है, ट्रांसलेशन का मतलब यहाँ पे क्या है, अब आपको पता है कि जो दुनिया में हम जो होते हैं कंप्यूटर्स एक ही तरह के यूज़ नहीं होते हैं, डिफरेंट तरह के कंप्यूटर्स यूज़ होते हैं। कुछ कंप्यूटर्स आप कह ले मेन फ्रेम्स है जो डाटा किसी और तरीके से सेव करती हैं। कुछ आप कह रहे जो न्यू कंप्यूटर्स है जो डाटा को आस्की में या यूनिकोड में डाटा सेव करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, बेसिकली आपने सेंडर ने अब एक मैसेज भेजा है, फॉर एग्जांपल उसने मैसेज में ए भेजा है, ठीक है, आपकी डिवाइस में जो ए का कोड है वो कुछ और है, 0100 समथिंग कुछ और कोड है। रिसीवर की डिवाइस में उसी ए का कोड क्या है, वो कुछ और है। तो यहाँ पे प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर जो ट्रांसलेशन है वो यही काम करती है, उसे चेक करना होता है कि जो दोनों का जो फॉर्मेट है वो सेम ही हो, दोनों का सेंटेंस क्या हो वो सेम ही हो, वो इस चीज़ को चेक करती है। सेकंड प्रेजेंटेशन लेयर में क्या आती है, इंक्रिप्शन आती है। इंक्रिप्शन का आपको आइडिया होगा, इंक्रिप्शन जो होती है वो डाटा को इंक्रिप्ट करती है, डाटा को एक ऐसे सीक्रेट कोड में तब्दील कर देती है कि अगर कोई हैकर आपके डाटा को हैक करना चाहे, तो अगर हैक कर ले तो उसको अंडरस्टैंड ना कर सके, आपके डाटा को वो पढ़ ना सके। ठीक है, थर्ड में इसके पास प्रेजेंटेशन ये करती है कंप्रेशन करती है। कंप्रेशन का मतलब है, अगर आपने बहुत ही कोई बड़ी फाइल भेजी है, कोई वीडियो भेजी है, एचटी में कोई वीडियो आपने भेजी है, या कोई आपने बहुत ही बड़ी फाइल भेजी है, उसको एक कंप्रेस कर देती है ताकि जो आपकी फाइल है वो इंटरनेट पे इजीली पहुंच सके। ठीक है, इसके बाद लेयर 5 आती है हमारे पास सेशन लेयर। सेशन लेयर काम करती है, आपके सेशन को बनाती है, फिर इसको बनाती है, इसको मैनेज करती है, उसे ख़त्म कर देती है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे क्या होता है, सेशन लेयर 2 काम करती है। एक होता है डायलॉग कंट्रोल का काम होता है, एक करती है चेक पॉइंट लगाती है सेशन लेयर। पहला जो इसका काम है डायलॉग कंट्रोल, इसमें बेसिकली क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपने अपने दोस्त को मैसेज भेजा है, ठीक है, आपका पहला वो मैसेज कहाँ गया, सर्वर के पास गया। पहला जो कनेक्शन था वो आपका और सर्वर का कनेक्शन बना, ठीक है।
पहला कनेक्शन आप यूज़र है आपका और एक सर्वर का पहला कनेक्शन बना है। तो यहाँ पे क्या है, आपने जो मैसेज भेजा वो सर्वर के पास मैसेज किया है, सर्वर ने मैसेज अपने पास सेव कर लिया। दूसरा कनेक्शन सर्वर का बनेगा और आपके फ्रेंड का बनेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, अगर आपका फ्रेंड ऑफलाइन होगा तो सर्वर के पास ही वो मैसेज रहेगा और सर्वर आपको एक टिक शो करवाएगा व्हाट्सएप के ऊपर। बेसिकली ऐसे ही होता है। लेकिन जैसे आपका जो फ्रेंड है वो ऑनलाइन हुआ है तो सर्वर ने क्या किया, उसको आपका मैसेज भेज दिया और आपको 2 टिक शो करवा दिए हैं। इस तरह से ये डायरेक्ट कंट्रोल करता है सेशन लेयर। सेशन बनाता है, मैनेज करता है, फिर उसे ख़त्म करता है। इसके अलावा ये चेक पॉइंट्स भी लगाता है, ठीक है। चेक पॉइंट्स भी ये हमारे पास लगाता है सेशन लेयर। चेक पॉइंट्स का मतलब ये है, फॉर एग्जांपल कि आपने जो अपने दोस्त को फाइल भेजी है और आपके दोस्त के मोबाइल पे ना फाइल जो 50 MB की आपने 100 MB की फाइल भेजी, ठीक है। 50 MB की फाइल क्या होगी, वो सेव हो गई है। अगर चेक पॉइंट ना लगे हो, ठीक है, अगर चेक पॉइंट ना लगे और इंटरनेट चला जाए तो दोबारा जब आपके इंटरनेट आएगा तो आपके दोस्त की जो फाइल होगी वो 0 से स्टार्ट हो जाएगी डाउनलोड होना, अगर चेक पॉइंट्स ना लगे हो। अगर चेक पॉइंट्स लगे हो, चेक पॉइंट्स मीन्स के 10 MB के बाद का चेक पॉइंट लगाया हुआ है, 10 MB का चेक पॉइंट लगा हुआ है आपकी डिवाइस पे। तो यहाँ बेसिकली क्या होगा कि 100 MB की आपने फाइल भेजी, 50 MB की फाइल क्या हो गई है, वो 52 MB की आप कह लें फाइल क्या हो गई है, सेव हो गई है, ठीक है। इंटरनेट चला गया है तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, जब इंटरनेट आएगा ना आपके इंटरनेट आएगा तो बजाय इसलिए कि वो 0 से स्टार्ट करे, वो 50 से स्टार्ट करेगा डाउनलोडिंग करना। तो सेशन ये काम करती है। फोर्थ लेयर हमारे पास आती है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर में बेसिकली अब क्या होता है, सेशन लेयर ने जिससे क्या किया है कि राब्ता बनाया 2 डिवाइसेस के दरमियान में, 2 डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट किया है। तो उसके बाद जो मेन काम होता है वो होता है ट्रांसपोर्ट लेयर का। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करती है, उस डाटा को, जो डाटा ऊपर से आया है, फॉर एग्जांपल ऊपर से आपने कोई मैसेज भेजा है हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम का, या आपने कोई फाइल भेजी है 100 MB का 50 MB की, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करेगा, उस डाटा को, उस मैसेज को या उस फाइल को, कुछ भी आप कह लें, उसको सेगमेंट्स में डिवाइड कर देगा। किस में डिवाइड कर देगा, सेगमेंट्स में, ठीक है। सेगमेंट्स मीन्स छोटे छोटे टुकड़ों में उसको डिवाइड कर देगा, उस डाटा को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देगा। उन छोटे छोटे टुकड़ों को आप पैकेट्स भी कह सकते हैं या फिर आप सेगमेंट्स भी कह सकते हैं। हर पैकेट के साथ या फिर हर सेगमेंट के साथ एक सीक्वेंस नंबर लिखा हुआ जाएगा। सीक्वेंस नंबर जो शो करेगा डाटा के सीक्वेंस को, कि इस पैकेट के बाद ये पैकेट है, इस पैकेट के बाद ये पैकेट है, ठीक है। और उसके अलावा पोर्ट नंबर भी लिखा हुआ जाएगा। पोर्ट नंबर मीन्स के आपकी डिवाइस में, आपके मोबाइल के अंदर डिफरेंट ऐप्स है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, यूट्यूब, इंस्टाग्राम है, डिफरेंट ऐप्स है। आपकी रिसीवर का जो फ़ोन है उसके अंदर भी डिफरेंट ऐप्स है। तो ये पोर्ट नंबर इस चीज़ को शो करता है कि किस एप्लीकेशन से मैसेज गया है, ठीक है। अगर आपने व्हाट्सएप एप्लीकेशन से मैसेज भेजा है तो रिसीवर के भी व्हाट्सएप में जाके मैसेज ओपन होना चाहिए। ये होता है पोर्ट नंबर। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट लेयर में सेकंड जो उसका फीचर आप कह लें वो होता है एरर कंट्रोल करना, और थर्ड फीचर होता है फ्लो कंट्रोल करना। फ्लो कंट्रोल करने में क्या आएगा, फ्लो कंट्रोल करने की अगर हम बात करें तो इसमें बेसिकली क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपने किसी सर्वर से फाइल मांगी है, आपने गूगल से या यूट्यूब से कोई फाइल मांगी है या कोई वीडियो मांगी है, वो बहुत ज़्यादा कोई फाइल या कोई वीडियो मांगी है और जो सर्वर उसकी स्पीड बहुत तेज़ है एज़ कम्पेयर योर मोबाइल, आपके डिवाइस से ज़्यादा उस सर्वर की स्पीड क्या है, तेज़ है, और आपके मोबाइल की स्पीड क्या कम है। तो इस केस में क्या होगा, आपका जो मोबाइल होगा वो एक सिग्नल भेजेगा सर्वर को कि भाई मेरी स्पीड कम है, कम स्पीड के साथ डाटा भेजूँ। तो सर्वर क्या करेगा, उस हिसाब से आपके मोबाइल की स्पीड के हिसाब से आपको डाटा भेजेगा। इसके अलावा इसका उल्ट भी हो सकता है कि आपके मोबाइल की स्पीड तेज़ हो, सर्वर की स्पीड क्या हो, स्लो। तो इस केस में अगर हम बात करें आपके मोबाइल की स्पीड तेज़ है और सर्वर की स्पीड स्लो है, तो उस केस में फ्लो कंट्रोल तो नहीं लगता खैर से, क्योंकि आपके मोबाइल की स्पीड तेज़ है और आपके सर्वर की स्पीड क्या वो कम है। तो वो जैसे आपका सर्वर डाटा भेजता है तो आपके मोबाइल के अंदर वो डाटा आ जाता है। थर्ड इसका जो मेन फीचर है वो ये है कि ये करता है एरर कंट्रोल। एरर कंट्रोल का क्या मतलब है, ये ना हर मैसेज पर, हर सेगमेंट पे, जो हर पैकेट है, हर पैकेट के ऊपर ना एक खास किस्म के ना मैथमेटिकली कैलकुलेट यहाँ पे होता है। सेंडर साइड पे क्या होता है, सेंडर साइड में डाटा की बिट्स को कैलकुलेट किया जाता है और एक चेकसम नंबर यानी कि बनता है। रिसीवर साइड पे ना दोबारा से वही कैलकुलेशन की जाती है और चेक किया जाता है कि जो सेंडर साइड पे जो कैलकुलेशन की थी क्या वो कैलकुलेशन इक्वल आई है रिसीवर साइड पे। अगर तो कैलकुलेशन इक्वल आ गया इट मीन्स कि जो पैकेट आया वो पैकेट बिल्कुल ठीक है। अगर कैलकुलेशन ठीक नहीं आई इट मीन्स कि कोई पैकेट है जो बीच में से गायब कर दिया गया है, गायब पैकेट हो चुका है, ठीक है। तो इसका काम है एरर कंट्रोल करना भी, फ्लो कंट्रोल करना भी और सेगमेंटेशन करना भी। इससे ऊपर जब मैं प्रेजेंटेशन आपको पढ़ा रही थी उसमें मैंने आपसे कहा था कि मैसेज को 3 हिस्सों में डिवाइड किया है, तो वो मिस्टेक हो गई थी। बेसिकली प्रेजेंटेशन लेयर के भी 3 फीचर्स हैं
जो 3 काम करता है, जो मैंने आपको बताए थे ऊपर, जिसमें वो ट्रांसलेशन करता है, कंप्रेक्शन करता है और इंक्रिप्शन करता है। सेम इसी तरह ट्रांसपोर्ट लेयर के भी 3 फीचर्स है, 3 काम है जो ये परफॉर्म करता है डाटा के ऊपर। फ्लो कंट्रोल करना, एरर कंट्रोल करना, सेगमेंटेशन करना। अब यहाँ पे हमारे पास लेयर थर्ड आती है नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर में क्या होता है, ऊपर से जो सेगमेंट आए थे, ठीक है, ऊपर से जो सेगमेंट्स आए थे उन सेगमेंट्स पे नेटवर्क लेयर सेंडर का और रिसीवर का आईपी एड्रेस लगा देती है। ठीक है, आईपी एड्रेस उसके ऊपर लगता है। अब क्या होते हैं, वो जो सेगमेंट्स होते हैं वो पैकेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर में सेगमेंट्स होते हैं, नेटवर्क लेयर में पैकेट्स होते हैं। ठीक है, तो नेटवर्क लेयर में वो पैकेट्स में डिवाइड हो चुके हैं। आईपी एड्रेस जो होता है वो हम हर सेगमेंट के साथ इसलिए लगाते हैं ताकि नेटवर्क को पता चल सके कि उसने इस मैसेज को किस मुल्क के, किस शहर की, किस जगह पे, किस एरिया में पहुंचाना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि आप गूगल से कुछ सर्च कर रहे हैं और उसी वक्त गूगल से हज़ारों लोग भी कुछ ना कुछ सर्च कर रहे हैं, तो आपके आईपी एड्रेस से नेटवर्क को आइडिया होगा कि ये किस एरिया में इस मैसेज को पहुंचाना है। ठीक है, इसके अलावा नेटवर्क लेयर का काम करती है पाथ डिटर्मिनेशन करती है। पाथ डिटर्मिनेशन का मतलब ये है कि नेटवर्क लेयर देखती है कि सबसे बेस्ट पाथ कौन से डाटा को रिसीवर साइड पे भेजने का। आपने अपने घर से बैठ के डाटा सेंड किया अपने फ्रेंड को, तो रास्ते में वो 10, 15, 20 या कम भी कह ले, आप ज़्यादा भी कह सकते हैं, आप राउटर से गुजर के वो मैसेज जाता है आपके फ्रेंड के पास। तो पाथ डिटर्मिनेशन अपने राउटर के राउटिंग टेबल में चेक करता है। ठीक है, टेबल में चेक करता है कि सबसे ज़्यादा छोटा रास्ता कौन सा है डाटा के पैकेज को सेंडर्स डिवाइस से रिसीवर डिवाइस तक पहुँचाने का। तो नेटवर्क लेयर पाथ डिटर्मिनेशन को भी चेक करता है कि किस रास्ते पे सबसे ज़्यादा कम ट्रैफिक है और कौन सा रास्ता क्या है शॉर्टेस्ट है डाटा को सेंड करने का। अब यहाँ पे हमारे पास लेयर 2 है डाटा लिंक लेयर। डाटा लिंक लेयर क्या काम करती है, ऊपर से जो पैकेट्स आते हैं उनको एक नए लिफाफे में बंद कर देती है, जिन्हें हम नाम देते हैं फ्रेम्स का। नेटवर्क लेयर ने क्या काम किया था, नेटवर्क लेयर ने जो ऊपर सेगमेंट्स आए थे उनके ऊपर लगाया था आईपी एड्रेस। क्या लगाया था, आईपी एड्रेस। सेंडर का भी आईपी एड्रेस लगा था, रिसीवर का भी आईपी एड्रेस लगा था, जिससे वो पैकेट्स बन गए थे। आईपी एड्रेस हम इसलिए लगाते हैं ताकि जो वो डाटा होता है वो सही नेटवर्क तक पहुंच सके। डाटा लिंक लेयर में क्या होता है, जो ऊपर से पैकेट्स आते हैं ना उन पर वो लगाती है मैक एड्रेस। सेंडर का मैक एड्रेस भी, रिसीवर का मैक एड्रेस भी, जिसको हमने फ्रेम का नाम दिया है। सेंडर का मैक एड्रेस भी रखता है, रिसीवर का मैक एड्रेस भी रखता है। रिसीवर का सेंडर का मैक एड्रेस इसलिए रखता है ताकि वो डाटा जो वो सही डिवाइस तक पहुंच सके। ऊपर क्या था, सही नेटवर्क तक पहुंच सके, नीचे क्या है, सही डिवाइस तक पहुंच सके। यानी कि जो रिसीवर की सही डिवाइस है, जो रिसीवर की डिवाइस है जिसको आप मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, उसकी डिवाइस तक वो मैसेज पहुंच सके। तो डाटा लिंक लेयर में हम यूज़ करते हैं मैक एड्रेस का। मैक एड्रेस क्या होता है, वो सेंडर की डिवाइस का और रिसीवर की डिवाइस का परमानेंट एड्रेस होता है जो चेंज नहीं होता। और नेटवर्क लेयर में जो आईपी एड्रेस यूज़ करते हैं वो होता है टेम्पररी एड्रेस जो चेंज होता रहता है। इसके अलावा डाटा लिंक लेयर क्या काम करता है, फ्लो कंट्रोल भी करता है, जो हमने ऊपर भी डिस्कस किया था ट्रांसपोर्ट लेयर में कि फ्लो कंट्रोल में क्या है, अगर सेंडर की बाइक की स्पीड, डिवाइस की स्पीड तेज़ है, रिसीवर की स्पीड कम है, तो रिसीवर की तरफ से एक मैसेज आता है, सिग्नल जाता है सेंडर डिवाइस को कि आप अपनी स्पीड थोड़ी सी कम करें। तो देन क्या होता है, जो सेंडर की डिवाइस है वो स्पीड कम करके आगे डाटा अपना फॉरवर्ड करती है रिसीवर डिवाइस को। लास्ट हमारे पास आती है फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर में क्या होता है, बेसिकली जैसा कि आपको पता है जो हमारा कंप्यूटर होता है वो 0-1 की फॉर्म में डाटा को स्टोर करता है। तो फिजिकल लेयर ने क्या करना होता है, फिजिकल लेयर ने 0-1 को एक ऐसे सिग्नल्स में कन्वर्ट करना होता है कि वो सिग्नल्स इजीली किसी भी वायर के ऊपर या किसी भी वायर के ऊपर कह रहे हैं, हवा के अंदर सिग्नल्स जो है वो इजीली ट्रैवल कर सकें। अगर यहाँ पे क्या हो रहा है, आप ईथरनेट केबल का यूज़ कर रहे हैं डाटा को एक जगह दूसरी जगह सेंड करने के लिए, ईथरनेट केबल यूज़ हो रही है, तो वो कन्वर्ट करेगा, फिजिकली कन्वर्ट करेगी सिग्नल्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। अगर फाइबर ऑप्टिक केबल यूज़ हो रही है तो फिजिकल लेयर उन सिग्नल्स को कन्वर्ट करेगी लाइट सिग्नल्स में। इसके अलावा अगर हम यूज़ कर रहे हैं किसी ब्लूटूथ का या वाईफाई का यूज़ कर रहे हैं तो फिजिकल लेयर कन्वर्ट करेगी सिग्नल्स को रेडियो वेव्स में। तो ये काम होता है बेसिकली फिजिकल लेयर का। और फिजिकल लेयर्स के अंदर टोपोलॉजीज भी यूज़ होती है कि फिजिकल लेयर देखती है कि डिवाइसेस किस तरह से आपस में जुड़ी, बस टोपोलॉजी के थ्रू जुड़ी है, स्टार के थ्रू जुड़ी, लिंक के थ्रू जुड़ी है। तो ये काम भी फिजिकल लेयर चेक करती है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर हम बात करें एक क्लाइंट साइड की, तो क्लाइंट साइड से जो लेयर्स है वो ऊपर से नीचे आ रही है और रिसीवर साइड से लेयर्स नीचे से ऊपर जा रही है। तो यहाँ पे अगर रिसीवर साइड पे जब आपका मैसेज आता है तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, लेयर 1 में आपका मैसेज केबल्स के थ्रू या एंटीनास के थ्रू आया है लेयर 1 में। इसके अलावा लेयर 2 में हम चेक करते हैं कि जो आपका मैसेज है वो फ्रेम्स में जो आपका मैसेज आया है तो क्या वो आपकी डिवाइस के साथ वो एड्रेस मैच कर रहा है।
अगर कर रहा तो वो एड्रेस रख लेता है। नेटवर्क लेयर में चेक किया जाता है, आईपी एड्रेस चेक किया जाता है कि आईपी एड्रेस जो है वो नेटवर्क का वो सेम है, क्या ये जो मैसेज है ये इसी नेटवर्क पे पहुंचाना था। फिर ट्रांसपोर्ट लेयर आती है, ट्रांसपोर्ट लेयर पे हम चेक करते हैं सेगमेंट्स को, इसके अलावा हम चेक करते हैं पोर्ट नंबर्स को, क्या ये जो मैसेज है ये इस डिवाइस की इसी एप्लीकेशन में आना है, क्योंकि आपने व्हाट्सएप से मैसेज किया था सेंडर ने, तो रिसीवर साइड पे भी वो मैसेज आके व्हाट्सएप पे ही ओपन होगा। सेशन लेयर में सेशन देखा जाता है कि सेशन क्लोज है या अभी क्लोज नहीं है सेशन। प्रेजेंटेशन लेयर में आपके डाटा को डिक्रिप्ट किया जाता है, आपके डाटा को डिकम्प्रेस किया जाता है। एप्लीकेशन लेयर में जो एप्लीकेशन थी, जैसे व्हाट्सएप था, हमने व्हाट्सएप से मैसेज भेजा था तो व्हाट्सएप पे उस मैसेज को शो करवा दिया जाता है, आपके फ्रेंड को मैसेज शो हो जाएगा।